पेंशन, किसान सम्मान निधि 2700, लगभग 3000 लोगों को मिल रहा है। फसल बीमा योजना 3274 लोगों, किसान क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। और इस तरीके से जल जीवन मिशन 5984 कनेक्शन हो चुका है। आयुष्मान कार्ड 18340 लोगों को मिल चुका, यानी 5-5 लाख रुपए का इलाज की सुविधा। फ्री गैस कनेक्शन 2064 लोगों को मिल चुका है। छात्रवृत्ति, सौभाग्य योजना, फ्री बिजली कनेक्शन 9821 लोगों को मिल चुका, केवल इस मंडल में, केवल इस मंडल में। अब त्रिपुरा में सोचो कि कितने लोगों को मिल चुका। अब आप सोचो, हमारे घर में महेंद्र सिंह का बेटा तो बिजली के बल में पड़ेगा, लेकिन चाय बागान के लोगों का बेटा जो है वो ढेबरी में पड़ेगा, लालटेन में पड़ेगा, और मिट्टी के तेल को क्या बोलते हो आप लोग, केरोसिन तेल की दिया में पड़ेगा, और मोमबत्ती में पड़ेगा। तो मोदी ने कहा नहीं, अब महेंद्र सिंह का बच्चा अगर एलईडी बल्ब में पड़ेगा तो चाय बागान का भी बच्चा जो है एलईडी बल्ब में पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई। अब सोचिए कितना सुंदर बनाया, एक एक रचना बन रही। आज अटल जी का जन्मदिन है, मैं अटल जी को श्रद्धांजलि करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाया। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी। 1951 में जनसंघ बना। एक लंबी यात्रा चली और अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। कमल खिल गया है, और कमल खिलने के कारण से पूरा भारत, लोगों ने भारत को बहुत लूटा। मेरे मित्रों, आप क्षमा करना, मेरे मुंह से कुछ निकले तो आप मुझे माफ कर देना, लेकिन इस आजादी के बाद भारत में जिसने भी शासन किया, उन्होंने गरीबों को मारा है, चूसा है, गरीबों को गरीब बनाया। इतने साल बीत गए, कभी भी गरीबों की चिंता किसी ने नहीं किया। गरीबों का वोट लेते रहे, लेकिन गरीबों के लिए काम किसी ने नहीं किया। लोगों का वोट लेते रहे, लेकिन लोगों के लिए काम कभी नहीं किया। क्षेत्र का विकास नहीं किया। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, सब कुछ बदल गया है। अब तो दुनिया में भारत का जयकारा हो रहा है, और अब दुनिया के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। अभी G20 का अध्यक्ष कौन बन गया? भारत। ब्रिक्स का चेयरमैन कौन है? भारत। अमेरिका का राष्ट्रपति खड़े होकर के किसका भाषण सुनता है? नरेंद्र भाई मोदी का। मोदी जी मॉरिशस जाते हैं तो गंगा जल लेके जाते हैं। मोदी जी नेपाल जाते हैं तो त्रिपुंड लगा के खड़े होते हैं। मोदी जी दुनिया में जाते हैं तो भारत माता का जयकारा होता है। मोदी जी अब कहीं जाते हैं, हर कोई कहता, मोदी जी एक बार हमारे देश में भी आ जाइए। पहले कोई भारत को पूछता नहीं था, अब कोई भारत से मिलना चाहता है, भारत के साथ चलना चाहता है। कितनी बड़ी बात। लेकिन जिन्होंने भारत को लूटा है, जिन्होंने भारत को गरीब भारत बनाया है, जिन्होंने भारत को असहाय भारत किया है, जिन्होंने भारत को पूरी तरीके से कंगाल किया है, उनको अगर हमारे आपके दरवाजे आ जाएं तो हमारा सबका दायित्व बनता है। मेरी माँ के साथ जिन्होंने धोखा दिया है, उनको हम अपने दरवाजे पे बैठने न दें, उल्टे पांव उनको लौटाना है, कमल का फूल खिलाना है। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इतने साल का हिसाब किताब भी अब लेना चाहिए। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, ए मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है, लाखों से पूज जिस दामन में फिर भी आहें क्यों भरती है। मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना जलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। हम संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हम स्वावलंबी भारत बनाएंगे। अभी मोदी जी ने किया आत्मनिर्भर भारत। 104 उपग्रह छोड़े। इंजेक्शन अमेरिका नहीं बना पाया, इंग्लैंड नहीं बना पाया, रशिया नहीं बना पाया, जापान नहीं बना पाया, जर्मनी नहीं बना पाया। इंजेक्शन सबसे पहले किसी ने बनाया तो हमारा आपका भारत ने बनाया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 इंजेक्शन बनाया। अभी तो 5 इंजेक्शन हो गया। किसने बनाया? भारत ने। स्वदेशी, आत्मनिर्भर। और बनाया नहीं मेरे मित्रों, 220 करोड़, अभी फिगर दिया ना, 220 करोड़ लोगों को इंजेक्शन भारत में लगा। इसके साथ 100 देशों को फ्री में, जो लोग मर रहे थे, गरीब देश थे जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसे 100 देशों को फ्री में इंजेक्शन देने का भी काम भारत ने किया है। आप सोचो, खुद भी बचे, दूसरों को बचाए। इसीलिए तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती हमारा परिवार है। हम भी बचेंगे और दूसरे को भी बचाएंगे। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। अद्भुत है, इसी को हम कहते हैं। और इसलिए हम सब कुछ करते हैं। दुनिया आज कह रही है
मोदी जिस रास्ते चल रहे हैं उसी रास्ते चलने से जीवन बचेगा। देखो चाइना में सब मर रहे हैं, भारत में सब स्वस्थ है, क्योंकि भारत का टीका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो मोदी जी ने सबको बचाया। मोदी ने कहा थाली बजाओ, मोदी ने कहा ताली बजाओ, मोदी ने कहा दिया जलाओ, मोदी ने कहा योग करो, मोदी ने कहा काढ़ा पियो। अब लोग कहें काढ़ा पियो, अब देखो काढ़ा कितना कारगर है। मोदी ने कहा योग करो, सारा कैंसर दूर हो जा रहा है। मोदी ने कहा भ्रामरी करो, मोदी जी ने कहा अनुलोम विलोम करो, मोदी जी ने कहा श्वसन किया करो, मोदी जी ने कहा भस्त्रिका करो। अब मोदी जी ने देखिए कितनी बड़ी बात है कि अब दुनिया कह रहा है, दुनिया के लोग ताली बजाए, दुनिया के लोग थाली बजाए, दुनिया के लोग घंटी बजाए, दुनिया के लोग दिया जलाए, दुनिया के लोग योग कर रहे हैं। इसीलिए तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है। और इसलिए हम आपसे कहेंगे खूब काम करिए, लेकिन 1 घंटे अपने शरीर के लिए जरूर योग करिए। उठ करके सवेरे टहलिए, श्वसन क्रिया करिए, आप कपालभाति करिए, भस्त्रिका करिए, आप भ्रामरी करिए, आप अनुलोम विलोम करिए। सब लोग जानते होंगे अनुलोम विलोम क्या है, भ्रामरी क्या है, भस्त्रिका क्या है, कपालभाति क्या है। और ये सब करते रहिए, अपने चेहरे को चमका के रखिए। आप स्वस्थ रहोगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। आप अच्छे रहोगे तो अपने बहन बेटी घर परिवार की चिंता कर पाओगे। इसलिए करो योग, रहो निरोग। और योग करोगे तो निरोग रहोगे। और सफाई का ध्यान रखो। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। और अपने घर को, अपनी नाली को न गंदगी करेंगे न करने देंगे। हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत समय मैंने लिया है, आप सबको बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक बात कहूंगा, दिन में जब कभी जिससे भी मिलो दिल खोल के मिलो, हंसो जरूर। हंसना बहुत जरूरी होता है जीवन के लिए। अगर हंसोगे नहीं तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी, और हंसोगे तो बीमारियां दूर भाग जाएंगी। इसलिए सब लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चलते रहो, चलाते रहो, आनंद के साथ जियो। और अब अंत में अपने स्वार्थ की बात मैं भी कर लूं। मैं बामूटी आ गया हूं, आपके चाय बागान में आ गया हूं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और जितने लोग यहाँ बैठे हो, थोड़े दिन का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, भाजपा के लिए, आप सब लोग अपने रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, जब जहां जैसे हो सके थोड़ा सा 2 महीने का समय हमारे लिए भी दे दीजिए, मोदी के लिए दे दीजिए, कमल के फूल के लिए दे दीजिए। और एक भी वोट गलती से किसी दूसरी पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों ने बहुत अत्याचार किया है, जो काम किया है उसके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। इसलिए जिसने सब कुछ दिया उसको एक वोट तो कम से कम देना ही चाहिए। और इसलिए हम सब लोग मिलकर के, जिन्होंने भारत को मजबूत भारत बनाया है, आतंकवाद मुक्त भारत बनाया है, मजबूत भारत बनाया है, उसके साथ चलेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे और फिर से 2023 में अपनी सरकार बनाएंगे। दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलिए, बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाएंगे, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग गए, कहीं कहा सारा, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि पंजे ने बनाई है। ये आतंकवाद की जर्नी है, भ्रष्टाचार की जर्नी है। मुद्राकांड, गोद्राकांड, पिस्तौल घोटालाकांड, इंडिया घोटालाकांड, बफर्स घोटालाकांड, चीनी घोटालाकांड, सांसद खरीद घोटालाकांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटालाकांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटालाकांड, इसरो घोटालाकांड, कितने सारे घोटाले दिए। और इसलिए हनुमान की भूमिका में आना है, बजरंगबली की मुस्का बनाना है, जोरदारी से जयकारा लगाना है, कमल का फूल खिलाना है, हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना है, नौजवान को जगाना, सबको साथ में लाना और कमल वाले खाने के बटन को दबाना और फिर से अपनी सरकार बनाना, मोदी के हाथों को मजबूत करना। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, डॉक्टर मानिक, चाय बागान के कार्यकर्ता, चाय बागान के कार्यकर्ता, बामुटिया के कार्यकर्ता, इस मंडल के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता, त्रिपुरा की जनता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब एक बार अटल बिहारी अमर रहे। आप कहोगे, मैं कहूंगा अटल बिहारी, आप कहेंगे अमर रहे। अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। नमस्कार, आप सबको बहुत